हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और ये क्लास 10th का चैप्टर है। बेसिकली इस चैप्टर में हमें क्या समझना है कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। एंड हमें फिर ये भी समझना है कि एसिड्स दूसरे कंपोनेंट्स के साथ या फिर दूसरे केमिकल्स के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, उनका रिएक्टिव नेचर कैसा होता है। सिमिलरली बेसिस से भी हम स्टडी करेंगे और फिर लास्ट में हमने समझना है कि सॉल्ट्स क्या होता है, ठीक है। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज़ इंडिकेटर्स, जो कि मतलब ये हमें बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है, ठीक है। तो उन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं, वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर की अगर हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस क्या हैं कि जैसे अगर हम डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे तो जैसे आपने लेमन, आप लेमन डेली यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने खाने में। तो लेमन का टेस्ट कैसा है आपको पता होगा। लेमन किस टेस्ट का होता है, सोर इन टेस्ट होता है, ठीक है। सिमिलरली आपने देखा होगा जो सोप होता है वो जब आप उसे टच करते हो, ठीक है, जब आप सोप को टच करते हो तो वो कितना स्लिपरी जैसा होता है, ठीक है, चिकना होता है बहुत ही ज़्यादा। जो सोप होता है और डिटर्जेंट होते हैं ये सब स्लिपरी होते हैं, ठीक है। और जैसे बेसिक क्वेश्चन है, जैसे सपोज करो आपको एसिडिटी होती है, ठीक है, एसिडिटी होती है तो आप क्या लेते हो ताकि आपकी एसिडिटी रिड्यूस हो जाए। आप ऐसी दवाई लेते हो जो कि आपके अंदर जो बन रही एक्स्ट्रा एसिड जो है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है, वो कम हो जाए। तो जो डॉक्टर्स होते हैं एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए एंटासिड्स देते हैं, एंटासिड्स, ठीक है, सॉरी क्या देते हैं, एंटासिड्स देते हैं, क्लियर है। अब ऐसा क्यों, तो आपने ये मतलब इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आपने ये 7th क्लास में भी पढ़ा है कि जो हमारे एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं। एसिड्स, जितने भी एसिड्स होते हैं उनका जो नेचर होता है वो होता है सोर, यानी कि वो खट्टे होते हैं, ठीक है। लेकिन कब, जब हम उन्हें टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तब अगर हमें वो खट्टे लगते हैं, यानी कि जितने भी आपके फूड कंपोनेंट्स हैं अगर वो खट्टे हैं तो उनमें क्या है, क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है। अब वो तरह तरीके के एसिड्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें खट्टी होती हैं तो उनमें अलग अलग टाइप के एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे कि आपने डिटर्जेंट और सोप के बारे में बात करी थी, तो जो सोप और डिटर्जेंट होते हैं वो स्लिपरी होते हैं जब हम उन्हें टच करते हैं, ठीक है, क्योंकि डिटर्जेंट और सोप को टेस्ट तो नहीं कर सकते हम। तो अगर हम जब उन्हें टच करते हैं तो वो स्लिपरी जैसा लगता है, चिकना जैसा महसूस होता है, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर हम ये बता सकते हैं कि उसमें बेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो इसी पर ही बेस्ड, इसी एक्सप्लेनेशन पर ही बेस्ड हमारे एसिड्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो एसिड्स क्या होते हैं बेटा, एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट, ठीक है, जो कि सोर होते हैं यानी कि खट्टे होते हैं। और जो लिटमस होता है, ये जो लिटमस होता है दैट इज़ इंडिकेटर, वो इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाता है किस कलर में, अगर लिटमस ब्लू कलर से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है दैट मीन्स वो एसिड्स होते हैं, ठीक है। अगर रेड कलर इंडिकेट कर रहा है ना कोई भी लिटमस पेपर तो वो एसिड ही होता है, आपको ये समझना है, ठीक है। रेड कलर, ऑरेंज कलर अगर वो इंडिकेट कर रहा है तो वो एसिड होते हैं, ठीक है। अब ये लिटमस क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी जब इंडिकेटर टॉपिक आएगा। और ये तो आपने बहुत इजी सी चीज़ समझी थी जो 7th क्लास में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। लेकिन अब जो 10th क्लास के अकॉर्डिंग जो लेवल है उसमें आपको क्या समझना है कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद अपने H+ आयंस रिलीज़ करते हैं। और ऐसा हमें किसने बताया था, क्योंकि ऐसा हम मन से तो कह नहीं सकते हैं, तो किसी ना किसी ने इस पर वर्क किया होगा, रिसर्च करी होगी। तो अकॉर्डिंग टू द एरिनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि अगर हम एसिड को वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं तो वो अपने H+ आयंस रिलीज़ करते हैं। क्या करते हैं, अपने H+ आयंस रिलीज़ करते हैं, ठीक है। यही आपको समझना है, यानी ऐसे सब्सटेंस जो अपने हाइड्रोजन आयंस रिलीज़ करते हैं उन्हें हम एसिड्स कहते हैं। ये है आपके 10th क्लास की डेफिनेशन, 10th क्लास के अकॉर्डिंग डेफिनेशन। अच्छा, ये तो एक साइंटिस्ट ने कहा। एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्रॉस्टेड लॉरी। इन्होंने क्या कहा था कि जो एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि H+ आयन डोनर होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम ब्रॉन्स्टेड एसिड कहते हैं। ये तो वही बात हुई, सिमिलर, ये सेम बात है, ठीक है। ये दोनों सेम बात कह रहे हैं कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो अपने H+ आयंस को डोनेट करते हैं या फिर रिलीज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3, ठीक है, CH3COOH, जिसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं, इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, इसको हम H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, HNO3 को हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं, ठीक है। और ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। अभी बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है, जो सब्सटेंस या जो केमिकल अपने जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस को रिलीज़ करेगा और जितना जल्दी रिलीज़ करेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, ठीक है। जो जितना अपने H+ आयंस को डोनेट करेगा या रिलीज़ करेगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। इसीलिए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3 ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं क्योंकि ये अपने H+ आयंस को बहुत जल्दी रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम CH3COOH के बारे में बात करेंगे तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाता है ये, और ये अपने H+ आयंस को इतना जल्दी नहीं दे पाता है जितना कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स दे पाते हैं। इसी वजह से ये वीक एसिड होता है। अब बेटा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड हम कब कहेंगे, जब स्ट्रॉन्ग तब होगा जब अपने H+ आयंस को इजीली दे देगा, और वीक कब होगा जब उसे अपने H+ आयंस को देने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। वीक वो तब कहलाएगा यानी कि वो देना ही नहीं चाह रहा है। तो जो एसिड अपने हाइड्रोजन आयन को जल्दी से देना ही नहीं चाह रहा है तो वो वीक कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है।
ठीक है। अब हम बात करते हैं बेसिस की। तो बेसिस क्या होते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो अभी आपने पढ़ी थी। ये जो बेसिस होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं, और जो लिटमस टेस्ट होता है, जो लिटमस होता है, रेड कलर का जो लिटमस होता है वो ब्लू कलर में अगर कन्वर्ट हो जाता है या ब्लू कलर इंडिकेट करता है तो वो बेसिस होते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकी एक ट्रिक है, आप ट्रिक भी याद कर सकते हो। जिन बच्चों को याद करने में प्रॉब्लम होती है वो ट्रिक भी याद कर सकते हैं, क्योंकि कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हालांकि ये कन्फ्यूज़ वाला टॉपिक नहीं है, क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड हम लैब में एक्सपेरिमेंट भी कराते हैं बच्चों को, तो वो चीज़ें ना प्रैक्टिकली जब बच्चा कर लेता है तो आप लोगों को वो याद रहता है हमेशा। तो लेकिन जिसको नहीं पता है वो आप शॉर्ट ट्रिक भी याद कर सकते हो, जैसे RBB, यानी कि जब रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो बेस कहलाएगा। और उसी तरीके से हम एसिड्स के बारे में भी कर सकते हैं। एसिड्स में क्या हो जाएगा, जब ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो एसिड कहलाएगा, यानी कि BRA, ठीक है। ये आप कंसेप्ट याद कर सकते हो। ये RBB है, वो BRA है। ये शॉर्ट ट्रिक आप याद कर सकते हो। लेकिन वैसे आप ऑथेंटिक नॉलेज याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो ट्रिक्स होती है ना, हम एग्जाम टाइम में ना वो ट्रिक्स भी भूल जाते हैं, ठीक है। तो आप ऑथेंटिकली याद करोगे, समझोगे। अगर आप समझोगे, सबसे बेटर होता है समझना। याद करना भी वो चीज़ें याद करते हैं जो कि हम बहुत ही, जो हमारे दिमाग से परे होती है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, वो आप लर्न करो। लेकिन आप जितना अगर आप अंडरस्टैंड करोगे कंसेप्ट्स को, उतना आपको लिखने में आसानी होगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। जितना आप अच्छे से समझोगे उतना ही जल्दी आप लिख पाओगे, ठीक है। क्योंकि जब हमारा ब्रेन चलता है ना, तभी हमारा हाथ भी चलता है। अगर हमारा ब्रेन स्टॉप है तो हमारे हाथ ऑलरेडी स्टॉप है, ठीक है, क्योंकि मैसेज तो वही भेजता है। चलिए हम टॉपिक पर आते हैं, दैट इज़ बेस। तो जो बेस होता है उसमें जो लिटमस होता है वो क्या होता है, रेड टू ब्लू होता है, और उसे हम बेस कहते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द एरिनियस, जो एरिनियस और ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा था कि कहा था कि जितने भी बेसेस होते हैं वो अपने OH नेगेटिव आयंस को डोनेट करते हैं या फिर रिलीज़ करते हैं, ठीक है। एरिनियस ने कहा था कि ये डोनेट आफ्टर डिजॉल्विंग बेस इनटू द वाटर, वो क्या करते हैं, अपने OH+ आयंस, OH नेगेटिव आयंस को देते हैं, ठीक है। तो एरिनियस ने ये कहा था। ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा था कि जितने भी H+ आयन एक्सेप्टर होते हैं उन्हें हम ब्रॉन्स्टेड बेस कहते हैं, यानी कि जो H+ आयंस को एक्सेप्ट कर लेता है, डोनेट नहीं, एक्सेप्ट कर लेता है। एसिड में बेटा डोनेट था, याद रखिएगा, एक्सेप्ट में डोनेट था, और क्या कहते हैं, बेसिस में एक्सेप्ट है, ठीक है। एसिड्स में डोनेट था, बेसिस में एक्सेप्ट है। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि H+ आयंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, दूसरे से H+ आयंस ले लेते हैं, उन्हें हम बेसिस कहते हैं। और एरिनियस ने क्या कहा था कि अगर हम बेसिस को पानी में डिजॉल्व करते हैं तो वो अपने OH नेगेटिव आयंस को दे देता है, ठीक है। तो बेसिस यानी OH नेगेटिव, एसिड्स मतलब H+ आयंस, ठीक है। बेसिस मतलब OH नेगेटिव आयंस और एसिड मतलब H+ नेगेटिव आयंस। तो ये क्लियर रहेगा, आपको याद रहेगा, क्योंकि याद रखना भी है ये आपको। तो जितने भी एसिड्स होते हैं वो H+ आयंस देते हैं, और जितने भी बेसिस होते हैं वो OH नेगेटिव आयंस देते हैं, ठीक है। इनके एग्जांपल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए NaOH, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इनमें देखो OH है ऑलरेडी। KOH, जिसे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसमें भी OH है। CaOH2 को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इधर भी OH2 है, ठीक है। और ये होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, यानी यहाँ पर भी OH है। अब यहाँ पर भी देखो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और वीक बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस कौन होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस वो बेस होते हैं जो अपने OH नेगेटिव आयंस बहुत ही आराम से ईजिली दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं, गिव करते हैं, ठीक है, दे देते हैं, तो उन्हें स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। और जितने OH नेगेटिव आयंस देने में जो केमिकल टाइम लगाएगा, ठीक है, वो उतना ही वीक बेस कहलाएगा, जैसे कि हमने एसिड्स के बारे में बात करी थी, ठीक है। तो आई होप आपको इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड्स की, यानी टाइप ऑफ एसिड्स की। अब दो तरीके के एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। ये ऑर्गेनिक एसिड ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं नेचुरली, ठीक है। ऑर्गेनिक मतलब नेचुरली, यानी ऐसे एसिड्स जो कि प्लांट और एनिमल्स में नेचुरली प्रेजेंट रहते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि विनेगर है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। विनेगर सब लोग यूज़ भी करते हो, सिरका बोलते हैं विनेगर को, जो कि हमारे फूड कंपोनेंट, फूड जो भी होते हैं, हम जो बाहर का फास्ट फूड खाते हैं उसमें भी डलता है, ठीक है। और हम जो अचार बनाते हैं, पिकल्स बनाते हैं, उसमें भी विनेगर डलता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जिनमें विनेगर यूज़ होता है। और विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। सिट्रस फ्रूट का मतलब होता है खट्टे, यानी कि लेमन और ऑरेंज, उसमें भी सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। मिल्क यानी कि कर्ड में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। टामारिंड और अनराइप ग्रेप्स, उसमें टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। टोमेटोज़ में ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। आर्नस्टिंग में फॉर्मिक एसिड, दैट इज़ मिथेनॉइक एसिड प्रेजेंट होता है। ये आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से लर्न करने हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको लर्न करनी है, ठीक है, ये लर्न करनी है, क्योंकि कोई ना कोई इनमें से ना एग्जाम्पल आपके MCQ में एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। नाउ कम टू द सेकंड कैटेगरी ऑफ एसिड, दैट इज़ मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि प्रिपेयर किए जाते हैं लैब्स में। अर्थ में जितने भी मिनरल्स हैं उनका यूज़ करके उनको लैब्स में प्रिपेयर किया जाता है, उन्हें हम मिनरल एसिड्स कहते हैं। और ये मैन मेड एसिड होते हैं, क्योंकि प्रिपेयर तो हम ही लोग करेंगे, ठीक है, कोई इंसान ही करेगा, तो इन्हें मैन मेड एसिड्स कहते हैं। जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये जो लैब में प्रेजेंट होते हैं, हमारे जो स्कूल की लैब्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, ठीक है, दीज आर मिनरल एसिड। तो
आई होप आपको टाइप्स ऑफ एसिड समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ कम टू द टॉपिक दैट इज़ इंडिकेटर। अब देखो इंडिकेटर क्या होता है। अब देखो जैसे हम व्हीकल में इंडिकेटर यूज़ करते हैं ना, ताकि हम ये बता सकें कि कोई हमें राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, सेम उसी तरीके से जो हमारे एसिड और बेस होते हैं हम इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अगर हम हर चीज़ को टेस्ट करेंगे तो हर चीज़ को हम टेस्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी हमने यही समझा है कि भाई जो खट्टे होते हैं वो एसिड होते हैं और जो कड़वे होते हैं वो बेस होते हैं। बट हम हर चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते। क्या हम मिनरल एसिड्स को टेस्ट कर सकते हैं? वी कांट टेस्ट द मिनरल एसिड्स। तो उसके लिए हमारे पास एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या फिर कोई चीज़ बेस है। ठीक है, और उसका नाम है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर आर दो सब्सटेंस विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमें ये बताते हैं वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और वेदर द सब्सटेंस इज बेस। ठीक है, ठीक, ये आपको समझना है कि इंडिकेटर क्या होते हैं। इंडिकेटर हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या फिर बेस है। अब ये जो इंडिकेटर हैं वो 3 तरीके के इंडिकेटर आपको आपके चैप्टर में पढ़ने हैं। पहला है नेचुरल, दूसरा है सिंथेटिक एंड थर्ड है ऑल्फैक्टरी। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स जो कि नेचर में प्रेजेंट होते हैं। हमें उन्हें सिर्फ और सिर्फ किसी और दूसरे फॉर्म में लाना पड़ता है, अदरवाइज़ हम उनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर्स कैसे होते हैं? जैसे कि लिटमस है, कैबेज है, टर्मरिक है, पिट्यूनिया है, ठीक है, जेरेनियम है, और ये हमारा हिबिस्कस फ्लावर है जिसे हम चाइना रोज़ बोलते हैं। ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, अब अभी मैं आगे भी बताऊंगी आपको। नेक्स्ट आता है हमारा ये सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जिनको कि तैयार किया जाता है लैब में। ठीक है, केमिकली लैब में तैयार किया जाता है, जिसका नाम है मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। ये दो ही आपको सिंथेटिक इंडिकेटर आपके सिलेबस में पढ़ने हैं। अब हम बार बार यहाँ पर बात कर रहे थे लिटमस की। ठीक है, तो ये लिटमस होता क्या है? तो लिटमस सॉल्यूशन एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जो कि पर्पल कलर की डाई होती है, जिसे हम लाइकन से यूज़ करते हैं। लाइकन, आपने लाइकन वर्ड पढ़ा होगा। लाइकन आपने सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पढ़ा होगा, 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, नाइट्रोजन साइकिल में भी पढ़ा होगा, 7th क्लास में भी पढ़ा होगा लाइकन। ठीक है, तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं और ये लाइकन ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जो पोल्यूशन फ्री एरिया होता है ना वहीं पर ही ग्रो करते हैं। और ये बिल्कुल पेड़ों की जो छाल होती है ना, बार्क होती है, उस पर चिपके हुए होते हैं। तो उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसे ड्राई किया जाता है, ड्राई करने के बाद उसकी डाई बनाई जाती है जो कि पर्पल कलर की डाई होती है। ठीक है, और उसी से ही पेपर भी बनाया जाता है। ठीक है, जो कि पेपर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब ये जो पर्पल कलर की डाई है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं हम किससे? लाइकन से। और लाइकन क्या होता है? थैलोफाइटा होता है, जो कि ऑर्गेनिज्म है। ये एक कैटेगरी है हमारे प्लांट्स की। ठीक है, और ये पोल्यूशन इंडिकेट करते हैं। जहाँ पर भी पोल्यूशन होगा ये कभी भी ग्रो करेंगे ही नहीं, उस एरिया में ग्रो होंगे ही नहीं लाइकन जहाँ पर पोल्यूशन होगा। तो ये थी आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज इस टॉपिक, इस लिटमस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो जो पर्पल कलर होता है बेटा वो एक ऐसी डाई होती है जो कि न्यूट्रल को इंडिकेट करती है। ठीक है, और अगर एसिड सॉल्यूशन कभी आता है, यानी कि एसिड्स में कभी भी हम इंडिकेटर का यानी कि लिटमस का यूज़ करते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है। और बेसिक सॉल्यूशन में अगर लिटमस सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो गया तो वो बेस कहलाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो लिटमस सॉल्यूशन क्या होती है? एक पर्पल कलर की डाई होती है जिसे लाइकन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और लाइकन थैलोफाइटा होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जो कि हमारा थर्ड टाइप है इंडिकेटर का। ये जो इंडिकेटर है वो हमें ऑर्डर बताता है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? हमें स्मेल बताता है, किसी भी चीज़ की खुशबू बताता है। ठीक है, शो ऑर्डर चेंजेस इन द एसिडिक और बेसिक मीडियम, जैसे कि अनियन, क्लोव, वनीला। अच्छा, वनीला की आपने स्मेल यानी कि खुशबू देखी होगी, ऑर्डर। अनियन की ऑर्डर आपको पता होगी, गार्लिक की आपको पता होगी ऑर्डर क्या होती है। ऑर्डर का मतलब खुशबू। तो ये जो खुशबू होती है ये भी हमें इंडिकेट करती है कि कोई चीज़ किसी में एसिड हो सकता है या फिर बेस हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों टाइप्स ऑफ इंडिकेटर समझ में आ गए होंगे। इसमें से सबसे ज़्यादा मेन जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ लिटमस सॉल्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट है। और चाइना रोज़ या टर्मरिक का जो टेस्ट होता है, जो कि हम बचपन में बच्चों को बहुत कराते हैं एक्टिविटीज़ के थ्रू, ये जो टर्मरिक होती है वो बेस से रिएक्ट करके रेड कलर की हो जाती है। अदरवाइज़ अगर टर्मरिक को किसी एसिड में यूज़ करेंगे तो वो येलो ही कलर की रहती है। लेकिन अगर हमने बेस सॉल्यूशन में यूज़ कर लिया तो वो तुरंत रेड कलर की हो जाती है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये देखना है, देखिए ये याद भी करना है आपको, ये लर्निंग वर्क का है काम, ये आपको लर्न करना है। जैसे इंडिकेटर ये है कि ये एसिड में कन्वर्ट होंगे या बेस में कन्वर्ट होंगे, वो आपको बताना है। जैसे ब्लू लिटमस है तो ब्लू लिटमस एसिड में जाकर के रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, और बेस में जाकर अगर हम ब्लू लिटमस को किसी बेस में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। इस तरीके से ना आपको क्वेश्चन बना हुआ आता है, क्वेश्चन। यस, इसमें इस तरीके से ना एक डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन आपको आपके सामने प्रेजेंट करेंगे कि आपको बताना होगा कि किसमें कौन चेंज हो रहा है। जैसे कि रेड लिटमस है, अब रेड लिटमस को अगर आप एसिड में डालोगे तो कोई चेंज नहीं दिखाई देगा, वो वैसा का वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर आपने बेस में डाल दिया तो वो किस कलर का चेंज हो जाएगा? ब्लू कलर का चेंज हो जाएगा। फिर टर्मरिक है, टर्मरिक का अभी जस्ट मैंने बताया था आपको, एसिड में कोई चेंज नहीं होता है लेकिन बेस में जाकर के वो रेड कलर का हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मिथाइल ऑरेंज जब भी एसिड से रिएक्ट करता है, यानी कि अगर हम मिथाइल ऑरेंज को किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, और जो अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो बेस कलर का हो जाता है, सॉरी येलो कलर का हो जाता है। ठीक है, फिनोप्थिलीन अगर हम एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं लगेगा, लेकिन अगर फिनोप्थिलीन किसी बेस की कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो वो पिंक कलर का हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो फिनोप्थिलीन होता है वो कलरलेस होता है, जो कि एसिड में कोई चेंज नहीं शो करता है, लेकिन बेस में वो पिंक कलर का हो जाता है।
क्लियर है? ठीक है। अब ये तो हो गई हमारे इंडिकेटर्स के बारे में, जिसमें कि किसमें क्या चेंज होता है वो एक्सप्लेनेशन है। अब आती है बात हमारी बेटा, ये होता है डाइल्यूट एसिड एंड कंसंट्रेटेड, यानी कि अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन एसिड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डाइल्यूट एसिड एंड कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं? आपको देखो, डाइल्यूट में ना कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये याद रखना है, डाइल्यूट में 95% वाटर होता है और 5% एसिड होता है, और कंसंट्रेटेड एसिड में 95% एसिड होता है और 5% वाटर होता है। तो यही 2 चीज़ आपको लर्न करनी है इनमें बस, ठीक है। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में कंटिन्यू करते हैं। दैट्स ऑल।